इन इंडिया 1 in 5 वुमेन डील्स विद PCOS और ये सारे एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करती है जिस पर ऑप्टिमा रेमेडी काम करता है। इरेगुलर पीरियड्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे प्रॉब्लम की वजह से फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट होता ही है, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इमोशनल हेल्थ पर भी असर होता है। फेशियल हेयर, पिंपल, एक्ने, इन सब की वजह से जैसे एक सोशल लाइफ पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और हमें PCOD है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, फिजिकल अपीयरेंस में इश्यूज है, ये सब सोचते सोचते कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पर भी असर करता है। और जब हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ सही नहीं है तो क्या स्पिरिचुअल हेल्थ सही हो सकती है? हाय, मैं हूँ डाइटिशियन किंजल ऑप्टिमा रेमेडी से और आज की वीडियो में हम जानेंगे PCOS एग्जैक्टली क्या है, ये क्यों होता है और इसको कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट है जो हम कर सकते हैं। PCOS has to be taken seriously because it doesn't just affect the reproductive health but also it can affect the metabolic health and you may end up having diabetes and thyroid related issues as well। तो ये PCOS है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहां हमारी मंथली ओव्यूलेशन अफेक्ट होती है और इस वजह से हमारी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और इस वजह से जो हमारी बॉडी में रेगुलरली मंथली एग्स बनते हैं वो या तो बन नहीं पाते या तो रिलीज नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम 15 to 45 ईयर्स या फिर चाइल्ड बेरिंग एज में होती है बट मोस्ट कॉमनली ये 20 से 30 साल की एज की गर्ल्स में ज़्यादा डायग्नोस होता है। अलग अलग लड़कियों में अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, कोई साइकिल की डेट फिक्स नहीं होती, इट मे हैपन वंस इन 20-21 डेज और इट मे नॉट इवन हैपन फॉर 2 to 3 months। Hirsutism, too much hair on face, chin, upper lips and even other body parts where normal healthy girls don't have hair. But girls with PCOS have thick, prominently visible hair in such parts. PCOS में फेस या अपर बैक पर मुहासे या फिर एक्ने होना बहुत ही कॉमनली देखा गया है। हेयर लॉस, बाल पतले होना या झड़ना, स्पेशली मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज सीन इन PCOS। वेट इश्यूज, ओबीज या ओवरवेट लड़कियों को PCOS होने के चांसेस ज़्यादा हैं और एक बार PCOS सेट इन हो गया तो वेट लॉस करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट से कुछ नहीं होता, यू हैव टू चेंज योर एंटायर लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट टू लूज वेट इन PCOD। डार्कनिंग ऑफ स्किन, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारी बॉडी में डार्क पैचेस बनना बहुत कॉमन है, तो आपके नेक रीजन में, ग्रॉइन रीजन में, ब्रेस्ट के नीचे वाले पार्ट्स में भी डार्क पैचेस होना पॉसिबल है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये PCOS होता क्यों है? इसका एग्जैक्ट कॉज आज तक पता नहीं लग पाया है क्योंकि जब भी PCOS के रिलेटेड कोई भी रिसर्च होती है सब गर्ल्स में अलग अलग रीजंस पाए गए हैं, पर कुछ कॉमन रीजंस भी देखे गए हैं जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ एंड्रोजन, मतलब कि एक फीमेल की बॉडी में मेल हॉर्मोन्स का ज़्यादा मात्रा में पाया जाना। स्मॉल अमाउंट्स में सब फीमेल्स मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं विच इज़ नॉर्मल, बट एक्स्ट्रा या एक्सेस अमाउंट में ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करने से एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स और हर्सुटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, पर जब इंसुलिन और बॉडी सेल्स का कम्युनिकेशन गैप होता है तब इंसुलिन इफेक्टिवली ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर होने नहीं देता। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉडी प्रोड्यूसेस मोर इंसुलिन विथ एन इंटेंशन कि इंसुलिन इफेक्टिवली काम करे, पर इसके कारण उल्टा इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है और ये फिनोमिना PCOS में बहुत कॉमनली पाया गया है। Hypothyroidism. PCOS is commonly seen in girls with hypothyroidism because both the conditions have insulin resistance, high leptin levels, high fat levels and deranged autoimmunity because high TRH, that is thyrotropin releasing hormone, produces high prolactin as well as high TSH levels, and high prolactin level is one of the symptom of PCOS. Because of this high prolactin level is a tremendous amount of hormonal imbalance in terms of FSH, LH, GnRH, this follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and gonadotropin releasing hormone. These hormones play an important role for your regular menstrual cycle.
Along with that, high prolactin level also causes high secretion of adrenal DHEA, which is a hormone that ultimately gives a signal for producing more male hormones or androgens. And high TSH level causes, of course, hypothyroidism. Along with that, it also contributes in hormonal imbalance of PCOS. Stress again plays an important role here. Higher stress hormones again causes hormonal imbalance in the body, and then you have irregular periods and ultimately leading to PCOS. And last but not the least, genetics. If you have a sister or mother with PCOS symptoms, you are at a greater risk of developing PCOS. PCOS क्या है, उसके symptoms क्या है और उसके possible reasons क्या है, ये तो हमने जान लिया. क्या हम सिर्फ symptom के basis पर PCOS को diagnose कर सकते हैं? There are certain tests which we need to do to confirm the diagnosis of PCOS. First is ultrasound. Abdomen और pelvic sonography से हम clear picture देख सकते हैं कि ovaries में cyst है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है. और कुछ ऐसे टेस्ट है जो हमारे ब्लड के सारे हार्मोनल प्रोफाइल को चेक करता है. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पीसीओएस को कैसे हील करें, क्या क्या रेमेडीज है जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है जो हमें स्टार्ट करने चाहिए, सो दैट वी कैन हील एंड रिवर्स पीसीओएस हैप्पीली. टिल देन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट पीसीओएस, put them down in the comment section. Like, share and subscribe our YouTube channel to get such knowledgeable health related videos. And if you have PCOS, start your PCOS healing journey with us or directly contact us via WhatsApp.